नमस्कार दोस्तों, मैं विनय ज्योतिषी आप सभी के अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, हम बात करेंगे सितंबर महीने के राशिफल की, भाग्यफल की और वृषभ लग्न की। आपके लग्न में 2 नंबर लिखा है, आपका वृषभ लग्न है, तो ये राशिफल दोस्तों आपके लिए है। चलिए बात करते हैं वृषभ लग्न के लिए कैसा जाएगा सितंबर का महीना। सबसे पहले तो एक मोटे तौर पर एक बात आप समझ सकते हैं, समझ लीजिए कि आपको कहीं ना कहीं इस पूरे महीने थोड़ा सा श्रम करना है, मेहनत करनी है। इससे आप बच नहीं सकते। आपको थोड़ा ये चलना पड़ेगा समझ के कि आपको इस महीने जीवन का कोई भी डोमेन हो, थोड़ा सा परिश्रम ज़्यादा करना है और खुद से एफर्ट लेना है। आप खुद से अपनी इच्छा से अपने जो भी आपके सामने काम आ रहे हैं उसको लेके खुद से अपनी जिम्मेदारी लीजिए। जिम्मेदारी से बचिए मत, क्योंकि इस बात को आप महसूस करेंगे कि जिस काम की जिम्मेदारी से आप बचेंगे आपको तकलीफ दे जाएगा वो काम। इसीलिए बेहतर है कि आप जो भी काम आते हैं उसे जिम्मेदारी से लीजिए और उसे पूरा कीजिए। इसको छोड़, जहाँ तक धन की बात है तो धन के लिए, चूँकि आपके धन के स्वामी बुध हैं, तो कहीं ना कहीं गोचर में बुध बहुत जल्दी जल्दी राशि बदल लेते हैं। तो ये तय है कि आपको बहुत थोड़े थोड़े समय में धन को लेकर आपकी स्थितियाँ बदलती रहती है। मोमेंट्री आपकी बहुत जल्दी जल्दी आपकी सिचुएशन जो है धन के बदलते हैं। इवन आपने ये भी देखा होगा कि धन आपको अलग अलग दिशाओं से आपको बहुत पैसे आते होंगे, या कभी यहाँ से कभी वहाँ से कभी यहाँ से, जहाँ से आपने सोचा भी ना हो। किसी भी जीवन के किसी भी फील्ड से, किसी भी डोमेन से आपको पैसे आ जाते हैं। आपके सोर्स ऑफ इनकम एक से ज़्यादा रहेंगे दोस्तों। और निश्चित तौर पे इस महीने भी कुछ ऐसे ही बातें होने वाली है। एक आपको गाड़ी या मकान के व्यापार से या फिर खरीदी बिक्री से आपको प्रथम 15 दिन में धन लाभ की प्राप्ति हो सकती है। और अगले 15 दिन में आपको आपके सोच से, आपके विचार से, आपके कुछ एजुकेशन के माध्यम से, संतान के माध्यम से, या किसी कला जगत के फील्ड से, या इंटरटेनमेंट लोगों को देने से भी आपको अच्छा खासी धन की प्राप्ति आपको हो सकती है दोस्तों। शुक्र आपके पराक्रम के साथ जुड़ेंगे और कहीं ना कहीं आप अपना जो एफर्ट लगाएंगे, जो पराक्रम करेंगे, उसमें एक सौंदर्य बोध सा आप एक रखेंगे। यह अच्छा समय है उन लोगों के लिए जो लोग लाइजनिंग का काम करते हैं, जो लोग कमीशन दलाली का काम करते हैं, जो अपने घर से दूर रह के काम करते हैं, जो साहस से भरे हुए कामों को करते हैं। जिन भी काम में साहस की ज़रूरत पड़ती है, जैसे पुलिस वाले होते हैं, मिलिट्री होते हैं, साहसी स्पोर्ट्स होते हैं, ये सब के लिए अच्छा समय है। काफ़ी सौंदर्य बोध के साथ आप काम कर पाएंगे, अपने कामों में सुंदरता ऐड कर पाएंगे। चौथे भाव में चलते हैं, जहाँ पर आपके घरेलू सुख साधन की बात होती है। यहाँ पर स्वग्रही सूर्य विराजमान है। स्वग्रही सूर्य पहले 15 दिन में आपको निश्चित ही आपके घर गृहस्थी, प्रॉपर्टी, गाड़ी के मामले में आपके जीवन में मान सम्मान, प्रसिद्धि जैसी चीज़ें लेके आने वाले हैं। और निश्चित तौर पे आपको थोड़ा सा आपके प्रॉपर्टी को लेके, आपकी गाड़ी को लेके आपको थोड़ा एक ईगो भी आपको दे सकते हैं पहले 15 दिन में। इसके बाद यहाँ पर शुक्र जो है वो 14 से आ जाएंगे और बुध जो है वो भी 15 से आ जाएंगे। तो सारे ग्रह मिलके कहीं ना कहीं आपके रहने के स्थान पे आपको बहुत सारे सुख साधन भी देने वाले हैं। और बुध आपको नॉलेज देंगे। बुध आपको कहीं ना कहीं से किसी नए चीज़ों से जोड़ेंगे। जैसे आप सोचेंगे कि घर का कुछ नया इंटीरियर करा लिया जाए, पुरानी गाड़ी को बेच के कुछ नया ले लिया जाए, या फिर घर में कुछ सजावट की कुछ चीज़ें की जाए, क्योंकि शुक्र भी यहाँ 14 के बाद आएंगे। कुल मिला के आप घर गृहस्थी, गाड़ी, अपने सुख साधन को लेके इस पूरे महीने कुछ बेहतर करने की स्थिति में रहेंगे, कुछ बेहतर बना सकें ऐसा आप सोचेंगे। एक चीज़ यहाँ सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, यहाँ केतु विराजमान है दोस्तों। केतु के लिए एक बात ज़रूर समझने जैसी है कि आप लग्जरी के लिए, गाड़ी के लिए, घर के लिए आप मेहनत तो करें। अगर आपको उसको पाना है या कुछ नया चाहना है तो मेहनत करें, लेकिन उसके पीछे बहुत ज़्यादा उसे दिन रात ना सोचें, उसके पीछे ना भागें, बहुत मोहमाया ना पालें। क्योंकि केतु जब आप बहुत मोहमाया पालते हैं तो वो चीज़ आपको नहीं लेने देते, प्राप्त नहीं होता, बल्कि उल्टा जो है वो भी छीन लेते हैं। तो बेहतर होगा कि इन सारी चीज़ों को आप तटस्थ भाव से अपने कर्म करें और फल भगवान के ऊपर छोड़ दें, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। अगर इन केस अगर आपको ऐसा होता है कि घर गृहस्थी के मामले में आपको कुछ दुख तकलीफ पीड़ा हो रही है, या प्रॉब्लम हो रही है, या किसी प्रकार से
वैराग्य की भावना सी आपको आ रही है। इसका मतलब है कि केतु अपना काम कर रहे हैं और फिर केतु के लिए आपको उपाय कर लेना चाहिए। ओम केतुवाय नमः 1 माला आप जाप कर सकते हैं। माँ दुर्गा गणेश जी की साधना आप कर सकते हैं। खट्टे मीठे फलों का दान आप कर सकते हैं और मेडिटेशन सबसे अच्छा उपाय होता है, वो भी आप कर सकते हैं। इससे आपको केतु के फल में राहत मिल सकती है। पंचम भाव में चलते हैं, जहाँ सूर्य बुध आ जाएंगे आपके 15-16 तारीख के बाद। 16 तारीख को करीब सूर्य आ जाएंगे और 15 तारीख को बुध आ जाएंगे। सूर्य बुध वापस यहाँ पे आके बुध अब यहाँ स्वग्रही हो जाएंगे, तो बुध निश्चित तौर पे आपको ज़्यादा दक्षता देंगे। जो लोग कला फील्ड में हैं, जो लोग किसी भी प्रकार की कलाकारी करते हैं, एक्टिंग करते हैं, टीवी फिल्मों सीरियलों में काम करते हैं, यूट्यूबर हैं, इंस्टा में काम करते हैं, इस तरह का कोई भी काम जहाँ पे आप लोगों का मनोरंजन करते हैं, एंटरटेन करते हैं, या फिर आप किसी तरीके से लोगों को हीलिंग वगैरह भी आप देते हैं, जैसे एक डॉक्टर या रेकी हीलर जैसे हीलिंग देते हैं, तो इन सब के लिए बुध जो है आधे महीने में फिर बहुत अच्छे हो जाएंगे। आपको ज्ञान, बुद्धि, नॉलेज की ओर आपको लेके जाएंगे। आप कहीं ना कहीं उससे संबंधित नॉलेज इकट्ठा करेंगे। स्वग्रही हैं तो चूँकि बुध बुद्धि के नॉलेज है, कारक हैं। अब पंचम भाव हमारे ज्ञान का होता है, तो जो लोग भी एजुकेशन से जुड़े हैं उनके लिए अच्छा समय है। इस समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज की ओर अग्रसर होंगे या नॉलेज आपको मिल सकेगा। मंगल भी यहाँ पर विराजमान है। चूँकि मंगल जो है वो आपको साहस देते हैं, तो आप चूँकि हमारा दिमाग है तो आपको हर काम करने के लिए जो एक साहस और जो एनर्जी की आवश्यकता है वो भरपूर आपको मिलेगी और आप बेहतर ढंग से काम कर पाएंगे। पंचम भाव हमारे प्रेम रोमांस का भी होता है, पंचम भाव संतान का भी होता है, तो संतान भी कहीं ना कहीं ज़्यादा उत्साही ज़्यादा साहसी होगी और आपके मन में भी जिनके प्रेम प्रसंग चल रहे हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा साहसी निर्णय ले पाएंगे। दोस्तों चलते हैं हम सप्तम भाव की ओर। सप्तम भाव के स्वामी मंगल हैं, तो कहीं ना कहीं ये इस समय में ये बताता है कि जो लोग मैरिड हैं, शादीशुदा हैं, उन्हें अपने जीवन साथी के प्रति एक लगाव सा महसूस करेंगे, ज़्यादा प्रेम महसूस करेंगे और ज़्यादा खुशहाल जीवन जी सकेंगे। जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए भी अच्छा समय है। बिजनेस करने वाले लोग अपने बिजनेस में ज़्यादा बेहतर ढंग से काम कर पाएंगे। दोस्तों इस समय में थोड़ा सा आपको रुकावट, बाधा, चिंता, परेशानी ज़्यादा महसूस हो सकती है, क्योंकि 8वें भाव पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है। तो इसलिए आपको बेहतर है कि आप बृहस्पति को ठीक करते चलें, यानी आप ज़्यादा से ज़्यादा आप मंदिर वगैरह जाएं, पूजा पाठ से जुड़ें और हल्दी जो होती है दोस्तों, सैगो हल्दी जो होती है, हल्दी की जो गांठें होती है वो आप दान में दीजिए, आप किसी भी गरीब को या मंदिर में दीजिए, तो ये एक अच्छा उपाय हो जाएगा। और पीली चीज़ों का और भी दान कर सकते हैं, पीले फलों का दान कर सकते हैं, पीले कपड़ों का दान कर सकते हैं। पीली चीज़ों का दान करने से बृहस्पति दोस्तों ठीक होते हैं। और कोशिश करते तक आप स्वयं पीले वस्त्र पहनने से बचें, क्योंकि ये आपको थोड़ी सी पीड़ा और तकलीफ़ को बढ़ा सकते हैं। और जो ऑलवेज़ आपको जो बचना चाहिए वो आपके लिए है हरा रंग, जिसको थोड़ा सा आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि बुध आपके अष्टमी से। चलते हैं भाग्य की ओर। भाग्य में शुक्र की दृष्टि पड़ेगी और 14 के बाद आधे महीने के आधे भाग में, और मंगल की दृष्टि भी कुछ इसी तरीके से 13-14 के आसपास मंगल की दृष्टि भी आपके भाग्य में पड़ेगी। तो ये दोनों चीज़ें जो है वो आपको कहीं ना कहीं से भाग्य बढ़ाने वाली घटनाएं हो सकती हैं। और जो लोग कर्ज लेने की वगैरह के सोच रहे थे, जिन्हें बैंक से कर्ज अभी तक नहीं मिल रहा था, वो इस समय में प्रयास करेंगे तो इस 15 दिन में उन्हें बैंक से कर्ज वगैरह मिल सकता है, क्योंकि भाग्य उनका सपोर्ट करेगा। और सर्विस सेक्टर में भी जो लोग हैं, जिनको नौकरी वगैरह की जो तलाश में थे और नौकरी वगैरह जिन्हें नहीं मिल रही थी, उनके लिए भी ये थोड़ा सा अच्छा समय है। उन्हें नौकरी वगैरह आसानी से मिल जाएगी अगर वो ढूंढते हैं। और कहीं ना कहीं भाग्य से थोड़ा सा सुख साधन आपको प्राप्त होगा, और निश्चित तौर पे आपको इसका समय का लाभ लेना चाहिए और अपने जीवन के स्तर को ऊंचा उठाना चाहिए। दोस्तों इस समय में धार्मिक यात्राएं आप कर सकते हैं,
और जो लोग हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं उनके लिए भी ये बेहतर समय है। ख़ास तौर पे वो बच्चे जो कंपटीशन एग्ज़ाम की जो तैयारी कर रहे हैं, अगर उनका इस समय में कोई एग्ज़ाम अगर निकलता है सितंबर के सेकेंड हाफ में, तो वो उनके लिए फ्रूटफुल होगा, उन्हें अच्छे रिजल्ट की प्राप्ति हो सकती है। हालांकि कुंडली में भी अच्छी दशा अंतर्दशा का क्रम आपके होना चाहिए दोस्तों। दसम भाव में चलते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण बन पड़ा है दोस्तों। दसम भाव में एक तो राहु विराजमान है सबसे पहले, तो कहीं ना कहीं राहु आपके काम को बड़ा करने के लिए कहते हैं दोस्तों। आप जो कर रहे हैं उसे बड़ा करिए। राजनीति के लिए अच्छे होते हैं राहु, राजनीति से जोड़ सकते हैं। आपका काम धाम विदेश से जुड़ सकता है, विदेशी उपक्रमों से जुड़ सकता है, क्योंकि राहु विदेश से भी जोड़ने का काम करते हैं। और इसके अलावा चूँकि राहु दसम भाव के हैं, तो दसम भाव के स्वामी के तरह ही वो बर्ताव करते हैं, तो आपको काम धाम आपका बढ़ेगा, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो सकती है। बस सत्य आप भटके ना। राहु दोस्तों भटकाते हैं, पहले आपको चिंता देते हैं, परेशानी देते हैं, फिर आप गलत निर्णय लेके गलत दिशा में चले जाते हैं, शॉर्टकट अपनाते हैं, आप भ्रम में पड़ जाते हैं। राहु भ्रम देते हैं, इल्यूजन देते हैं, ये सब ना कीजिएगा। आप अगर नैतिक रूप से अपने काम को अच्छे से करते रहेंगे तो राहु आपको अच्छी सफलता देंगे। आप अगर ज़रा भी गड़बड़ झाला करेंगे तो उससे होगा ये कि प्रारंभिक सफलता तो आपको दिखाई देगी, लेकिन बाद में एंड ऑफ द डे जाके राहु आपको ऐसी पटकनी दे देंगे कि आप संभलना मुश्किल हो जाता है दोस्तों। फिर भी अगर आपके काम धाम में कहीं दिक्कतें आ रही है, मेंटली आपको प्रेशर आ रहा है, तो आप राहु का उपाय कर सकते हैं। ओम रावी नमः एक माला जाप कर सकते हैं, सूखे नारियल का दान कर सकते हैं, सूखा नारियल मंदिर में चढ़ा सकते हैं। शनिवार के दिन सूखा नारियल बहते जल में जल प्रवाह कर सकते हैं। अमावस्या के दिन जौ का दान कर सकते हैं। और राहु के लिए माँ सरस्वती की पूजा की जाती है, यानी ज्ञान लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लीजिए, अपने काम में एक्सपर्ट बनिए, अपने काम को सीखिए। ये राहु को बहुत पसंद है और बहुत अच्छे से आपका फिर काम निपटता है। सूर्य बुध पहले 15 दिन में सूर्य बुध की दृष्टि रहेगी। सूर्य नैसर्गिक कारक है मान सम्मान प्रसिद्धि के, तो वो आपके जीवन में कहीं ना कहीं आपको पद लाभ करा सकते हैं, मान सम्मान प्रतिष्ठा दिला सकते हैं। खासतौर पे जो लोग जॉब सेक्टर में हैं या किसी भी काम में हैं, ये चीज़ें उनको मिल सकती है। बुध भी आपके धन के स्वामी होकर आपके दसम भाव को देख रहे हैं, तो और स्वराशि के होकर पंचम में बैठे हैं, तो निश्चित तौर पे आप इस समय में आपको आपके काम से आपको धन की प्राप्ति भी होगी और आपका दिमाग भी बहुत ज़्यादा आपके काम धाम में आपको लगेगा, प्रेरित करेगा, प्रोत्साहित करेगा। और आप कुछ नई नई बातें ऐड ऑन करेंगे, नई नई बातें सीखेंगे। बिजनेस को चलाने के लिए नए नए टेक्स आप सीखेंगे, कहीं को ट्रेनिंग लेने आप जा सकते हैं, कहीं कुछ नई बातें सीख सकते हैं, ये भी आपके साथ होगा। बृहस्पति की दृष्टि सबसे अच्छी है, जो आपको जीवन में बहुत आगे बढ़ाएगी। बिजनेस बढ़ेगा, काम आपका बढ़ेगा। जो काम भी आप कर रहे हैं उस समय में बृहस्पति इसको कई गुना बढ़ा देंगे। ये बहुत अच्छा समय है। इस समय में किए गए सारे कामों में आपको सफलता का प्रतिशत बढ़ जाता है। निश्चित तौर पे आप सक्सेस को प्राप्त करेंगे और काम में आगे भी बढ़ेंगे दोस्तों। एकादश भाव में चलते हैं, जहाँ 15 तारीख के बाद यानी 15 तारीख को बुध और 17 तारीख को सूर्य की दृष्टि आपको पड़ेगी एकादश भाव में। निश्चित तौर पे ये एक अच्छी बात है, क्योंकि ये हमारे समाज का भाव है, सोसाइटी का भाव है। जो लोग सोशल मीडिया से जुड़े हैं ये उनका भाव है, तो वहाँ पर सूर्य नेम फेम भी देंगे, आपको अच्छा फील भी कराएंगे। बुध आपके नॉलेज के माध्यम से वहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज करेंगे। शनि यहाँ विराजमान है। सिंपल सी बात है कि अब अभी आपको समाज के लिए कुछ करना चाहिए दोस्तों। एनजीओ वगैरह से जुड़िए, कुछ सामाजिक संस्थाओं से जुड़िए, और इवन लाभ प्राप्ति के लिए भी, प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए भी, अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए भी आपको थोड़ा प्रयास करना चाहिए, मेहनत ज़्यादा करना चाहिए। ये आपको करना ही चाहिए। इन केस अगर आपको किसी प्रकार के इनकम में कोई कमी आ रही है, या समाज सोसाइटी के मामले में आपके ऊपर कोई आक्षेप लग रहा है, या आप फुलफिलमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो चूँकि यहाँ शनि विराजमान हैं, तो शनि के लिए भगवान शनि की पूजा अर्चना करना बहुत ज़रूरी है। तो शनि भगवान को शनिवार के दिन शनि मंदिर में जाके तेल चढ़ाएं सरसों का, ये एक अच्छा उपाय है। ओम शनिचर नमः एक माला जाप कर सकते हैं। एक सरसों तेल का दिया पीपल में जला सकते हैं संध्या के समय में, शाम के समय में। गरीब तबके के लोगों का मनोबल बढ़ा सकते हैं, उन्हें अपना साथ दे सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं, उन्हें सहायता कर सकते हैं। इससे शनि काफ़ी अनुकूल हो जाते हैं दोस्तों। अब चलते हैं 12वें भाव की ओर। 12वें भाव में मंगल की दृष्टि पड़ेगी दोस्तों। और मंगल जो हैं चूँकि छठे भाव से दृष्टि डाल रहे हैं, तो इसका अर्थ ये है कि आपको थोड़ा खर्च आपको बढ़ा सकते हैं हेल्थ को लेके।
तो बेहतर है कि आप स्वयं से थोड़े अवेयर हो जाएं, थोड़ा एक्सरसाइज करें, थोड़ा सा जिम में जाएं, थोड़ा दौड़े भागें, क्योंकि मंगल शारीरिक दुरुस्त होने के कारक हैं। हाँ, अगर आप विदेश से जुड़ के कोई काम कर रहे हैं तो वहाँ पे आपका साहस बढ़ेगा, मनोबल बढ़ेगा, आपकी ऊर्जा बढ़ेगी, पॉजिटिव चीज़ें वहाँ पे होगी। आप 12 होकर काम नहीं करते, उस स्थिति में आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान, प्राणायाम, योगा वगैरह आपको करना ही चाहिए, तो आपका भाव यूटिलाइज होगा और आपको किसी प्रकार की अन्यथा तकलीफ नहीं होगी। फिर भी अगर ऐसा लगता है कि खर्च आपका बढ़ रहा है या रोग बीमारी में तकलीफ आपको बढ़ रही है, तो मंगल का उपाय कीजिएगा, हनुमान साधना कीजिएगा, बजरंग बाण, हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ कीजिएगा, हनुमान जी के दर्शन लाभ लीजिएगा, तो इससे आपका ये तकलीफ भी, प्रॉब्लम भी आपकी दूर होगी। दोस्तों, ये था सितंबर महीने का वृषभ लग्न का राशिफल। जय हिंद, जय माता दी।